दोस्तों, अगर आप भी अपने म्यूचुअल फंड के लिए या स्टॉक्स के लिए ग्रो ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हाल ही में एक ग्रो उपयोगकर्ता ने जो ग्रो ऐप के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे, उन्होंने यहाँ पर एक बड़े फ्रॉड, बड़े स्कैम का आरोप लगाया है। और यहाँ पर उस उपयोगकर्ता ने कहा है कि हम यहाँ पर ग्रो ऐप में पैसे इन्वेस्ट करते थे और जब रिडीम करने का नंबर आया तो ग्रो ऐप ने साफ कह दिया कि आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है, तो इस वीडियो में पूरी कहानी आपको बताने वाला हूं कि आखिर माजरा क्या है, किस तरीके से ग्रो ऐप यूजर का पैसा जो है वो फ्रॉड कर रहा है, क्या है पूरी स्टोरी, इससे आप कैसे बच सकते हैं। अगर आप भी ग्रो ऐप का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर अब आपको क्या करना चाहिए, क्या यहाँ से हट जाना चाहिए, सारा पैसा निकाल लेना चाहिए, कुछ और भी इसके रास्ते हैं। इन सभी मुद्दों पर बात करूंगा इस वीडियो में। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करवा दूं। मेरा नाम है ब्रजेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं एबीटेक फाइनेंशियल एडवाइजर। पिछले 3 सालों से मैं म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता हूं और कराता हूं। प्रूडेंट कॉर्पोरेट के माध्यम से मैं आप लोगों को इन्वेस्टमेंट कराता हूं और मैं एक सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है म्यूचुअल फंड से संबंधित या इंश्योरेंस से संबंधित तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूजर का या इन्वेस्टर का नाम आपको नहीं बता रहा हूं। इन्होंने पूरी स्टोरी अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर ग्रो ऐप को उनके जो ऑफिशियल्स इसको टैग करते हुए यहाँ पर डाली थी, जिसका स्क्रीनशॉट आपको साइड में दिख रहा होगा। इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो इसकी मेन समरी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, जो उपयोगकर्ता है उनकी सिस्टर ने ग्रो ऐप के जरिए 2020 में पराग पारिख म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था। ठीक है, बात 2020 में इन्वेस्ट उन्होंने किया था। तो जब भी आप पैसा किसी ऐप के माध्यम से आप किसी एएमसी में इन्वेस्ट करते हैं तो पहले पैसा जो आपके बैंक से कटता है वो एप्लीकेशन कंपनी के पास जाता है, नहीं ग्रो ऐप के पास जाता है। यहां पर मैं ग्रो ऐप का एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि बात ग्रो ऐप की हो रही है। तो हमारी बैंक से पैसा कट करके ग्रो ऐप के पास जाता है। ग्रो ऐप फिर पैसा आगे कंपनी को भेजता, जिस भी कंपनी का आप म्यूचुअल फंड ले रहे होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर 2020 में इनकी बैंक से पैसा कट कर ग्रो ऐप के पास गया, लेकिन ग्रो ने उस पैसों को आगे कंपनी को नहीं भेजा। और यूजर के यानी एप्लीकेशन में जब यूजर चेक कर रहे थे तो उनको वहां पर बाकायदा ये दिखाया गया कि आपका पैसा इन्वेस्ट हो चुका है और बाकायदा उनको फोलियो नंबर भी अलॉट कर दिया गया। उसके बाद समय आगे बढ़ता गया, खैर कोई बात नहीं थी तब तक। अब जब 2024 में इन्वेस्टर ने सोचा कि हमारा पैसा इतने गुना मल्टीप्लाई हो गया है और अब हमें इसको जरूरत है निकालने की, विड्रॉ करने की, तो जैसे ही निवेशक ने अपने पैसों को रिडीम करना चाहा तो यहाँ पर क्या रिडीम पैसा नहीं हो रहा था, उनका पैसा विड्रॉ नहीं हो रहा था। इसके लिए उन्होंने एएमसी में कांटेक्ट किया, यानी पराग पारिख कंपनी में कांटेक्ट किया। तो वहां पर पता चला कि आपका पैसा उनकी कंपनी में गया ही नहीं है। जो ग्रो ने उनका फोलियो नंबर अलॉट किया था वो फोलियो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है एएमसी के पास, यानी पराग पारिख के पास। अब निवेशक परेशान हो कि हमारे खाते से पैसा कटा है, ग्रो ऐप में शो भी कर रहा है, लेकिन एएमसी बोल रही है कि हमारे पास पैसा आया ही नहीं है, इन्वेस्ट ही नहीं हुआ। अब वापस जो यूजर हैं वो आए ग्रो के पास और उन्हें कस्टमर केयर से टिकट के माध्यम से कई बार उन्होंने कांटेक्ट करना चाहा, लेकिन ग्रो ऐप का कस्टमर जो टीम है उनको अच्छे से बिहेव नहीं किया और उल्टा ये कहा कि आपकी बैंक से पैसा कटा ही नहीं है। ठीक है, जो ग्रो ऐप का रिप्लाई आया है वो भी आप यहां पर स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हैं। पहले तो साफ डिनाई कर दिया ग्रो ने कि आपका पैसा कटा ही नहीं है। जब दोबारा से कस्टमर केयर को कॉल किया और कुछ आगे डिस्कशंस हुए तब ग्रो ने ये कहा कि हम इसको क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं और फिर जो फोलियो था उस फोलियो को भी ग्रो ऐप ने डिलीट कर दिया। उसके बाद जब यूजर को लगा कि अरे ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ, अभी तक तो ग्रो ऐप में मेरा सारा इन्वेस्टमेंट दिखा रहा था, फोलियो दिखा रहा था, उसके बाद उनके ग्रो ऐप से वो पूरा डैशबोर्ड से वो पराग पारिख का जो फोलियो था गायब हो गया। यूजर को और ज्यादा परेशानी हुई, तब अंततः उन्होंने लिंक्डइन पर जाकर इस पूरे मैटर को शेयर किया
और कहा कि अगर आप मेरे साथ ऐसा फ्रॉड करेंगे, हमारा पैसा नहीं देंगे, तो अब यहाँ पर हम कंज्यूमर केयर या सेबी या और भी जो भी एक्शंस होते हैं आपके खिलाफ लेंगे और अपना पैसा लेकर के रहेंगे। और जैसे ही सोशल मीडिया में बात पहुंची, इतनी ज्यादा हाईलाइट हो गई, इतना ज्यादा ट्रेंड करने लगा मामला कि अंततः ग्रो को वापस आना पड़ा और ग्रो ने यह कहा कि हम इसको क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं। और अंततः ग्रो ने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, आपका पैसा कटा था, हमारी तरफ से फॉल्ट हुई है, कुछ सिस्टम एरर थी, कुछ टेक्निकल एरर थी, जिसके कारण क्या ये जो फोलियो है गलत तरीके से क्रिएट हो गया। और जो भी समस्याएं हैं ग्रो ने बताई और कहा कि हम आपका पैसा रिफंड करने को तैयार हैं। जो ग्रो का ऑफिशियली रिप्लाई आया उसका भी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर साइड में देख पाएंगे, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो ये पूरी कहानी थी कुल मिलाकर के। पहले कस्टमर ने जब ग्रो को कांटेक्ट किया तो ग्रो ने साफ डिनाई कर दिया और यहां तक कि ये कहा कि आप ये जो सोशल मीडिया के पोस्ट है इसको डिलीट कर दीजिए। सबसे ज्यादा खराब बात मुझे यहां पर ये लगी कि जब कस्टमर ने इनिशियल में आपको बताया तो आपने उसको डिनाई कर दिया कि आपके बैंक से पैसा कटा ही नहीं है। बाद में जब मामला हाईलाइट हो गया तब आप बोलते हो कि हम आपका पैसा रिफंड करने के लिए तैयार हैं। अब आप ये सोचो कि इन्वेस्टमेंट 2020 का है, ठीक है, आज 2024 में रिडीम कर रहे हैं वो, तो कितना पैसा उनको आप रिफंड करेंगे? जितना उनके बैंक से कटा क्या उतना ही पैसा रिफंड करेंगे, या उस समय 2020 में जब इन्वेस्ट किया था उस समय जो एनएवी थी उस प्राइस से आज के एनएवी के माध्यम से उनको रिटर्न करेंगे? ये अभी कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि समय निकल कर नहीं आई हैं। लेकिन यहाँ पर ये है कि ग्रो की तरफ से गलती हुई, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, जो कुछ भी कहें गलती हुई और उनका पैसा जो है वो इन्वेस्ट नहीं हुआ। वो बैंक खाते से तो कट गया लेकिन वो एएमसी के पास नहीं गया। तो दोस्तों ये पूरी कहानी थी उस इन्वेस्टर की जिन्होंने खुद सोशल मीडिया पे शेयर करी और मामला इतना हाईलाइट हुआ, तब ग्रो ने यहाँ पर एक्शन लिया। अगर मामला हाईलाइट ना होता तो बेचारों को पैसा भी नहीं मिल पाता। मैं तो कहता हूं ऐसी कंपनी चाहे कोई भी हो, सेबी ऐसी कंपनी पर कड़ा एक्शन ले और भविष्य में कभी भी दोबारा ऐसी समस्याएं ना हो, क्योंकि पैसा किसी का भी हो बहुत ही मेहनत से कमाया जाता है और बहुत ही कुछ उस उद्देश्य से लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो 1 रुपया हो या 100 रुपया हो या लाख हो, ठीक है। वैसे देखा जाए तो मैं भी पहले ग्रो ऐप से ही इन्वेस्टमेंट करता था, आज भी मेरी वाइफ का इन्वेस्टमेंट ग्रो ऐप से ही चल रहा है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि इस तरह की भविष्य में घटनाएं रिपीट हों। अब यहाँ पर आपको क्या करना है अगर आप भी ग्रो ऐप से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखिए, जब भी आप किसी भी ऐप के थ्रू किसी भी एएमसी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले तो आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी एक्टिव होना चाहिए, उस आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट से लिंक होना चाहिए ताकि जो भी इन्वेस्टमेंट हो उसके मैसेज और जो ईमेल होते हैं वो आपको प्रॉपर मिल पाए और आप उन पर नजर बनाए रखें। क्योंकि जैसे ही आपका एसआईपी अमाउंट कटता है उससे 2 से 3 दिन बाद जैसे ही आप कोई यूनिट अलॉट होती है तो उसका मेल एएमसी की तरफ से आता है। तो जब भी आपकी एसआईपी कटे तो आप अपने ईमेल को, अपने मैसेज को जरूर चेक करें कि उस एएमसी के पास आपका पैसा जा रहा है या नहीं जा रहा है। पहली बात ये। इसके अलावा हर 3 महीने में एक तरीके से रिपोर्ट आती है, मेल आती है, जिसमें सारी आपका इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड होता है, उस ईमेल को भी आप चेक करिए। तो आप किसी कारण से नहीं चेक कर पा रहे हो तो एक और तरीका आपको बताता हूं। वो तरीका ये है कि कैम्स, आप लोग जानते होंगे, कैम्स की वेबसाइट पर जाकर के अपने आप को रजिस्टर कर लो। वहां पर जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करके या वेबसाइट के माध्यम से जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट है उनको आज ही अपना चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, क्रॉस चेक कर लो, ताकि आप ये सुनिश्चित कर पाए कि आपका पैसा पूरी तरीके से सिक्योर है। इसके अलावा जिस भी एएमसी में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस एएमसी की वेबसाइट पर भी जाकर के पैन कार्ड नंबर के थ्रू आप आराम से अकाउंट बना सकते हो, वहां पर भी अपना प्रॉपर चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ सिक्योरिटी चेक्स हैं जिनको आपको कर लेना चाहिए अगर आप ग्रो ऐप के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 4 और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो म्यूचुअल फंड एडवाइजर के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट किसी एमसी में डायरेक्ट किसी ऐप के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार नहीं बल्कि कहूंगा ज्यादातर ऐसा होता है कि कस्टमर जो सपोर्ट टीम है वो आपको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करती है, और अगर कोई ज्यादा जानकार नहीं है तो परेशान हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि
जानकारी के अभाव में लोग फ्रॉड भी कर लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप म्यूचुअल फंड एडवाइजर के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कोई भी दिक्कत होगी आपका म्यूचुअल फंड एडवाइजर को बताना, सारी प्रॉब्लम्स का समाधान वहां से हो जाएगा। सन 2000 से चल रही प्रूडेंट कंपनी के साथ हम इन्वेस्टमेंट कराते हैं। अगर आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।